बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज आप मेरे साथ जो पेशेंट देख रहे हैं, डायबिटीज़ यानी कि शुगर की वजह से इनकी एक फ़िंगर रिमूव कर दी गई, इनकी एक उंगली को काट दिया गया। उसकी वजह क्या थी कि शुगर की वजह से इनके पाँव पर एक छाला नुमा कोई चीज़ बनी, जिसकी वजह से इनकी उंगली ख़राब हो गई और वो काटनी पड़ी। इनके साथ इनकी बेटी मौजूद हैं जिन्होंने इनके पाँव को कटने से बचाया। और डॉक्टरों का ये कहना था कि हज़ारों में कोई एक पेशेंट ऐसा होता है कि जिसकी उंगली रिमूव की जाए और बाद में उसकी पूरी टांग बच जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस पेशेंट की उंगली काटते हैं उसके बाद उसका पाँव और टांग भी काटनी पड़ती है। इन खातून जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस चीज़ से गाइड करें कि अगर इन फ्यूचर किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के पाँव पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे ज़ख़म होता है तो आप उसको कैसे कटने से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि ये जो इनकी फ़िंगर रिमूव हुई है, सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या ज़ख़म हुआ था, चोट लगी थी, क्या हुआ था? अच्छा, ऐसा हुआ था कि इनके छाले बने थे 3 उंगलियों पर, और उसमें से जो 2 छाले थे इनके हील हो गए थे और एक जो छाला था वो ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर गया था। और उसको हम इनिशियली ट्रीट करते रहे। ये बिल्कुल आम जो हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं, जो गली मोहल्लों में डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उनसे ये ट्रीट करवाते रहे। और वो इनको क्या करते थे कि जी ऊपर आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लें, कोई क्रीम लगा लें। लेकिन जब मैंने इनके ज़ख़म को देखा तो वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर गया हुआ था और ज़ख़म ने जो है इनकी हड्डी को गला दिया हुआ था। और मैंने जब टच करके देखा तो वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। तो फिर मैंने उस वक़्त ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब जो इनकी फ़िंगर है ये अगर इस वक्त हमने कोई फ़ाइनल डिसीजन ना लिया तो इनका जो ज़ख़म है, जो गैंग्रीन हो गई थी, वो ट्रैवल कर जाएगी और वो ज़्यादा ख़तरे की बाइस बन सकती है। तो फिर मैंने फ़ौरन से एक्सरे करवाया इनका और फिर फ़ाइनल हम लोगों ने ये किया कि उसी दिन इनकी जो फ़िंगर है वो इम्प्यूट हुई, फ़िंगर रिमूव करवा दी गई ताकि जो ज़ख़म है वो ट्रैवल ना कर सके। आपने इनको क्या चीज़ें खिलाई और किन चीज़ों से आपने इनको रोका जिसकी वजह से इनकी शुगर कंट्रोल रही और इनका पाँव दोबारा हील हो गया, और इसको हील होने में कितनी देर लगी है? अच्छा, इसको हील होने में प्रॉपर 2 मंथ्स लगे हैं। और जब इनका ऑपरेट हुआ था तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा था, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और घबराई हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि इनकी जो ये फ़िंगर रिमूव हुई है इसके बाद इनका ज़ख़म हील हो जाएगा, आगे ट्रैवल तो नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसे पेशेंट्स के ज़ख़म हील नहीं होते, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। तो क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल नहीं होती। और मैंने उनकी ये बात जहन में बिठा ली और मैंने ये इरादा किया कि मैं आपको शुगर कंट्रोल करके दिखाऊँगी। और उस दिन के बाद से मैं और मेरे भाई, जिन्होंने डे नाइट इन बहुत ज़्यादा केयर की ज़ख़म की, उसमें हमने किया ये कि डे नाइट एक तो मॉर्निंग और इवनिंग इनकी ड्रेसिंग होती थी। उसके लिए एक तो हम हॉस्पिटल लेके जाते थे और एक टाइम ड्रेसिंग हम ख़ुद घर में करते थे सेलाइन वाटर से। एक तो ये चीज़ है कि आपने ज़ख़म को साफ़ बहुत ज़्यादा रखना है। दूसरा ये कि डाइट, देखें, हम जब भी कोई भी हमें मसला पेश आता है तो हम अपने प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, हम फुली उस पर डिपेंड करते हैं। जो एफिलिएशन हमारी हमारे पेरेंट्स के साथ या मरीज़ के साथ हो सकती है वो किसी भी मॉलेज की नहीं हो सकती। तो हम मेडिसिन्स और अदर गाइडेंस के लिए तो जाते थे, लेकिन मैंने क्योंकि शुगर कंट्रोल करनी थी तो डाइट के लिहाज से बहुत सारी रिसर्च की और इनको बहुत अच्छा हमने फूड दिया कि मैंने इनकी शुगर 150 से ऊपर नहीं जाने दी। पूरे 2 महीने जो है इनकी शुगर 150 से ऊपर नहीं गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो ज़ख़म है वो आहिस्ता आहिस्ता हील होने लग गया। बीच में कुछ इस तरह की कंडीशन भी आई थी कि कहीं इनकी थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी हुई जिससे इनकी शुगर जो है वो 300 पर चली गई। वहाँ पर हमने कुछ बहुत एहतियात की। उसमें ये था कि इनके जो हील है, एड़ी तक जो है वो पस चली गई थी और तब हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अब शायद इनका जो है वो ज़ख़म हील ना हो, ये ट्रैवल कर जाएगा और शायद इनका पाँव जो है वो भी कटना पड़ जाए, खुदा न खास्ता। लेकिन उस वक़्त हमने एक कहवा है उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो कहवा इस तरह से है कि अगर आप की 300 तक शुगर जाती है या 400 तक शुगर जाती है, इवन अगर आपने इंसुलिन भी लगाई है और उसके बाद आप कोई बदपरहेज़ी कर लेते हैं, तो उस कावे के पीने से क्या होता है कि शुगर जो है, जब मैंने इनको पिलाया था वो, तो इनकी 350 शुगर आई थी हाई, और वो कावा पिलाने से इनकी शुगर 20 मिनट्स के बाद 150 पर थी। एक तो उस कावा ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। आपने भी एक कावे का जिक्र किया, आप हमें वो कावा दिखा सकती हैं? ये जी है वो कावा, और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये कावा हर्बल है
और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मेरे जब फादर का प्रोस्टेट का ऑपरेट हुआ था तब भी इनकी शुगर जो है वो लो नहीं आ रही थी और इनका ऑपरेट नहीं हो पा रहा था और तब भी मैंने इनको यही कावा इस्तेमाल करवाया था। तो जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनको ये लगता है कि वो अपनी शुगर नहीं कंट्रोल कर पाते क्योंकि वो बहुत बदफरीसी कर लेते हैं, इस किस्म के खाने खा लेते हैं, तो वो दिन में 1 से 2 मरतबा इस कावे का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि अगर उनकी शुगर हाई जा रही है इवन मेडिसिन लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद भी, तो इस कावे से जो है वो शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो ये कावा अगर लोग हासिल करना चाहते हो जिनको डायबिटीज़ है वो किस तरह ये कावा हासिल कर सकते हैं और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये हर्बल है, जड़ी बूटियों का बना हुआ है और मैं आपके साथ कांटेक्ट शेयर कर सकती हूँ जहाँ से आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल सकता है। अंदर पाउडर है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसका 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। जब वो हाफ़ गिलास रह जाए तो फिर उसको मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा इसका एक और तरीका ये है कि आपने 1 टेबलस्पून इसी तरह 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर भी रख सकते हैं। इस तरह ओवरनाइट पड़ा रहेगा और आप अगले दिन भी अपने मरीज़ को वो कावा इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैम, फलों में कौन कौन सा फल देना और कौन सा नहीं देना, और खाने में जो रोटी चावल क्या क्या चीज़ें बंद की थी आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि डाइट ही को जो है ग़िज़ाई बीमारी है डायबिटीज़, और डाइट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो ज़मीन के अंदर सब्ज़ियाँ वो नहीं देनी, जैसे कि आलू होते हैं, मूली है, गाजरें हैं, शलजम हो गए, और जो सब्ज़ियों में देनी है वो क्योंकि सैलड का इस्तेमाल हमने इनका बहुत ज़्यादा रखा था, सुबह में और शाम में इनको सैलड देते थे जिसके अंदर खीरा, शिमले की मिर्च और एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है ब्रोकली, वो आप अपने मरीज़ को लाजमी दें क्योंकि उसमें पूरे जो हमारा मीट होता है, मटन होता है, गोश्त जितनी ताकत होती है। और डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़ाहिर बात है जब हम इतना परहेज़ कराते हैं तो उनको वीकनेस हो जाती है, एंटीबायोटिक ऑलरेडी ले रहे होते हैं। तो फलों में क्या चीज़ खाएँ? फलों में जो है ये अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं और इसके अलावा आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब, केला, सफ़ेद चावल, बल्कि चावल किसी भी किस्म के, उसके अलावा वाइट आटा, सफ़ेद जो मैदा होता है, और दूध, दही, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ कराना है क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये रेशा पैदा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि 6 आटों की मिक्स रोटी वो इनको खिलाई थी, जो कि आप बिल्कुल अपने एक हाथ के साइज़ की रोटी बनाएं और 2 टाइम आप सालन देसी मुर्गी का, मटन का या फिर कोई भी सब्ज़ी जैसे कि तोरियाँ, टिंडे, उसके साथ इनको दें। और ये भी आपने बहुत एतदाल में देनी है, भर भर के नहीं देनी कि सैलड भी और सालन, रोटी, फल सब कुछ एक ही टाइम पे दिया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल टाइम आपने डिवाइड करने हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने सैलड दिया, फिर दोपहर में आपने एक रोटी और सालन देना है। अगर शाम में इनको थोड़ी भूख या क्रेविंग हो रही है तो आप भुने हुए चने अपने पास रखें, तब आप सैलड दे सकते हैं। इसके अलावा अंडे की जो सफ़ेदी हैं वो आप इनको लाजमी दें। फिर रात में इसी तरह आप इनको रोटी और सालन ज़रूर दें। अच्छा, इसके साथ एक चटनी बनती है जो कि लहसुन, अदरक, अनारदाना और पुदीना। अनारदाना की मकदार आप थोड़ी रख सकते हैं, बाकी तीनों चीज़ें आप हम वज़न लेके उसको अच्छी तरह पीस लें। और ये 2 मंथ्स हमने इनको सालन रोटी के साथ लाजमी दी थी क्योंकि ये ज़ख़म को हील करने में और शुगर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। लोग अपने ज़ख़म को सादे पानी से धोते हैं, नलके वाले, तो वो भी डेंजरस है? जी बिल्कुल, आपने एक तो पायोडीन से वॉश नहीं करना, दूसरा आपने सादे पानी से, फ़िल्टर्ड वाटर से, मिनरल वाटर से वॉश नहीं करना, आपने सेलाइन वाटर से वॉश करना है। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद भी मेडिकल की स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से इनका इलाज किया और इनके पाँव को कटने से बचा लिया, आपसे कोई गाइडलाइन लेना चाहता हो तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आप ख़ुद भी एक स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल की प्रॉब्लम्स को जानती हैं? उसमें ये है कि मैं आपके साथ अपना इंस्टाग्राम का आईडी शेयर कर सकती हूँ और व्हाट्सएप नंबर एक शेयर कर सकती हूँ जिस पे आप मुझे थ्रू वॉइस मैसेज या लिख के बता सकते हैं अगर आपके किसी भी मरीज़ को डाइट के हवाले से या उसको बहुत ज़्यादा कोई पेचीदगी का सामना करना पड़ रहा है डायबिटीज़ में, तो जो प्रॉपर गाइडेंस हो सकेगी वो मैं उनको ज़रूर दूँगी। व्यूअर्स, हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके भी किसी पेरेंट्स में से या किसी भी बहन भाई को शुगर है तो वो इन हदायत पे अमल करके उस पर काबू पा सकते हैं। व्यूअर्स, हमारा जो रिलीजन है वो हमें ये सिखाता है कि तुम अपने माँ बाप के ग़ुलाम बन जाओ तो तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया का बादशाह बना देगा। हम अपने काम में बिज़ी होने की वजह से माँ बाप को टाइम नहीं देते। हम ये कहते हैं कि यार इनको टाइम देंगे तो हमारा काम जो है वो ज़ाया हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो असल प्रॉफिट आपके पेरेंट्स, आप इनकी खिदमत करें तो उसके बाद जो अल्लाह ताला आपको देगा वो दुनिया की चीज़ों से कहीं ज़्यादा अफसल होगा। व्यूअर्स, आप देख रहे थे चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है या आपके पास भी कोई स्टोरी मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।